जिसमें सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है एक मुखी। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष घर के कार्यों को सफलता प्रदान करता है। कोई वस्तु घूम गई है, चाबी नहीं मिल रही, सोने की चेन नहीं मिल रही, कोई अंगूठी घूम गई, कहीं रखा गई, 5 मुखी रुद्राक्ष को चावल की कटोरी में घर के बीच सेंटर में ले जाकर रख दीजिए, खोई हुई वस्तु मिलना प्रारंभ हो जाती है। महाराज 7 मुखी रुद्राक्ष, कोई अगर बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति है, ठेला चलाने वाला भी है, 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो संपदावान बनता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष, ये बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं। इनको हाथ में माताएं धारण करती हैं, पुरुष लोग पहनते हैं। रुद्राक्ष की महत्वता। कभी कभी अगर मान लो घर में अगर क्लेश ज्यादा हो, अशांति हो, मन अच्छा नहीं लग रहा हो, या बीमारियां बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना घेर ले, तो 5 या 7 दिन तक पानी के लोटे में एक रुद्राक्ष डाल दिया करो। कोई सा भी मुख्य रुद्राक्ष पानी के लोटे में डाल दिया और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दिया। अपना नाम बोलकर भगवान शिव का स्मरण कर कर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर आप शंकर को चढ़ा 5-6 दिन चढ़ाओ। आपके मन को अच्छा लगने लगेगा, मन को शीतलता लगेगी, मन को आनंद आएगा। आपको जब रोना आए, आपको लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा दिन बड़ा बेकार सा जा रहा है, मुझे बिल्कुल बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी बनी हुई है, तो एक कटोरी में रुद्राक्ष को डाल दीजिए। कोई सा भी रुद्राक्ष आपके पास है, जो भी असली रुद्राक्ष आपके पास में, उसको कटोरी में डाल दो और उस रुद्राक्ष के जल को 5-7 मिनट तक हथेली में रखकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर श्री सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को पी लीजिए। रुद्राक्ष को निकाल कर रख दीजिए। रुद्राक्ष को निकाला और जल को पी लिया। महाराज मन में शीतलता होगी, बेचैनी समाप्त होगी और महाराज शंकर का अनुमोदन। और एक और बात ध्यान दीजिए, जब आपकी धड़कनें बढ़े, एकदम ऐसा लगे कि मुझे पसीना आ रहा है, बीपी शुगर जैसा महसूस हो रहा है कि बीपी ऊंचा नीचे, तब भी रुद्राक्ष का पानी शंकर को स्मरण कर कर, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर कटोरी में पड़ा हुआ रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा पी लीजिए। बिल्कुल शरीर को एकदम शांति मिलेगी। ऊपर नीचे जो बीपी हो रहा होगा थोड़ा आराम लग जाएगा। रुद्राक्ष शंकर का एक स्वरूप, शिव का एक प्रतिबिंब। शिव का स्मरण करने कहा, अपनी पूजन में जब जब बैठें, जब जब शंकर की आराधना करें, एक लोटा पानी भी चढ़ाएं, एक फूल भी चढ़ाएं, तो प्रयास करना कि इस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर ही चढ़ाएं। प्रयास करिएगा। बाबा का नाम अगर लेकर चढ़ाएं तो बाबा कामना पूर्ण करें। एक एक अंग, मनुष्य का प्रत्येक अंग, प्रत्येक अंग ऐसा कोई अंग नहीं जिसका कोई देव नहीं। जैसे गौ माता के प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है, मनुष्य के भी प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंग में नहीं है। हो, आप लोग शास्त्र को उठाकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि मानव के एक एक अंग में, यहां तक हमारे देवी देवताओं की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवी देवताओं को जब प्राण दिया जाता है तो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं। एक एक देवी देवता का मंत्र का स्मरण कर कर, एक एक देवी देवता के मंत्र का अनुमोदन कर कर, नेत्रों के देवता का, कंधे के देवता का, घुटने के देवता का, जंघा के देवता का, एक एक देवता का स्मरण कर कर उसमें प्राण दिए जाते हैं। जब देवताओं का एक एक अंग में एक एक देव का वास है, तो मनुष्य के प्रत्येक अंग में एक एक देव का वास है। हमें करना क्या है? जो अंग हमारा गड़बड़ हो जाए, लीवर गड़बड़ हो गया, अगर किडनी गड़बड़ हो गई, तो पहले उस देवता को निकालो कि इस लीवर और किडनी में देवता कौन सा बसा हुआ। किसी ब्राह्मण से पूछो कि बताओ कि
इस किडनी में, इस लीवर में देवता कौन सा है, और उस देवता का स्मरण कर कर शंकर से जोड़कर उसका अनुमोदन करना चालू करो। धीरे धीरे उसका जब भाग मिलना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप नगर पालिका में नल का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो नल चालू हो जाएगा, लाइट का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो लाइट चालू कर देंगे। नहीं तो कोई तुमको लाइट का कनेक्शन देगा क्या? अरे बोलो तो, नल बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे। तुम उसका बस बिल जो दे रहे हैं, हमने लाइट वाले का बिल दिया तो उसने लाइट चालू कर दिया, नल वाले का बिल दिया तो नल चालू कर दिया, टैक्स जमा कर दिया तो सब कार्य सफल होने लगे। उसी तरह एक एक स्थान का एक एक देवता है, लीवर का, किडनी का अर्थात कंधों का, इस टखने का, जंघा का, ऐड़ी का, पंजे का, कहुनी का, नेत्रों का, श्रवण शक्ति का, जिह्वा का, एक एक देव है। उस देव का स्मरण करना प्रारंभ करिए कि वो देव कौन सा है। उस देव का स्मरण। सारे देवी देवताओं में केवल एक ही देव है, देव अधिदेव महादेव, जिनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, तो उस शिवलिंग को दोनों हाथों से मला जाता है। कितने हाथों से मलते हैं? अरे जम के बोलिए जरा, दोनों हाथों से। पास में जो बैठा रहता है पति, वो जल चढ़ा रहा है, या पत्नी जल चढ़ा रही है, या कोई वस्तु चढ़ा रहा है, और दोनों हाथों से शिवलिंग को मला जा रहा है। लिंग पुराण कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ाकर उसको मली क्यों जा रही है, उसका स्मरण, उसका घर्षण क्यों किया जा रहा है। तो लिंग पुराण कहती है कि शंकर पर जो पदार्थ हमने चढ़ाया है, जो वस्तु चढ़ाई है, जो दूध चढ़ाया, जो दही चढ़ाया, जो पंचामृत चढ़ाया, उसका जब हम घर्षण करते हैं, शंकर का शिवलिंग में संपूर्ण शिव जी का श्री विग्रह विराजमान होता है। तो हमारे रोग, हमारी बीमारी किस जगह पर है? जब हम शंकर के शिवलिंग का घर्षण करते हैं तो उससे हमारी बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, धीरे धीरे समाप्ति। समाप्ति की हो रही है। अच्छा, एक और सुंदर सी बात और अच्छी है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर रहे होंगे। कौन कौन कर रहा है? जरा हाथ उठाओ। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे। उस दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर देवी का स्थान बताया है। आप लोग अगर सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया है, हे मैया मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे माँ मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरे नैनों की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी श्रवण शक्ति की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जिह्वा की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जंघा की रक्षा करिए। आया कि नहीं आया? जब दुर्गा सप्तशती में एक एक स्थान का महत्व आया है कि इस जगह पर ये देवी का स्मरण करेंगे तो माँ मेरी कल्याण करेगी, माता मेरा उद्धार करेगी, बस उसी भाव में, उसी स्थान पे। शंकर के शिवलिंग में भगवान शिव का संपूर्ण विग्रह, संपूर्ण। और जब शंकर का संपूर्ण विग्रह है तो हम बाबा से अनुमोदन क्यों ना करें? अभी दुर्गापुर के पहले फुसरो में कथा थी, फुसरो झारखंड में। तो एक बात हमने कही थी फुसरो की कथा में